आवेदन है वो अपना अपना समूह का नाम यहाँ जमा कर, ठीक है। सब क्यों बनाया तो सब क्यों आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह पटना है जय मां शेरावाली स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा कोई नहीं है दादा। प्रधान जी आपको तो स्पष्ट है कि किस आधार पे चयन होना है? नहीं नहीं अभी तक शायद सभा में उपस्थित सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कोटा चयन का नियम क्या इस्तेमाल किया जाएगा या क्या होता है। एक शासनादेश 7 जुलाई 2020 में मांगे जाएंगे। ये 2 स्टेज की मामले हैं क्योंकि प्रथम स्तर पर ही आपके यहाँ से अभी 5 स्वयं सहायता समूहों का प्रस्ताव दावेदारी सामने आ गई है, इसलिए दूसरे स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि इन 5 स्वयं सहायता समूहों में से किसी एक को कोटे का आवंटन किया जाना। अब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि कोटे का चयन इन 5 में से कैसे करेंगे। शासनादेश के पैरा 3 में पैरा 2 में यह है कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह आवेदन करता है तो आप उसको कोटा दे दें। पैरा 3 में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आवेदकों की संख्या 1 से अधिक है, दावेदारों की संख्या 1 से अधिक है तो क्या किया में तुलनात्मक रूप से जो समूह अधिक आर्थिक लाभ कमाया होगा या लाभ की स्थिति में होगा उसे आवंटन में बढ़ेगा दी जाए। इसका मतलब यह है कि समूह जो आप यहाँ चल रहे हैं वो लोग कुछ लेन देन करते हैं, जिस समूह का बैलेंस शीट बेटर होगा, बैलेंस शीट का मतलब लाभ अधिक होगा, उसको वरीयता दे दी जाएगी। अब आगे कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर लाभ भी बराबर हो जाए, क्योंकि सरकार मानती है कि ये सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि अंतर पैसे में ही आए लेकिन आएगा। तो इस आधार पे चयन होना है, हस्ताक्षर हो जाए। आरक्षण और दूसरी चीज आरक्षण वाला करना कहाँ आरक्षित की गई है कोटे की जो आपकी व्यवस्था है। अब ये भी सवाल उठेगा कि जब हम समूह को देंगे तो कौन सा समूह किस जात का होगा, क्योंकि हर समूह में हर जात के लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई समूह ऐसा हो जिसमें एक ही जात के लोग हैं,
तो इसमें जाति निर्धारण के लिए शासनादेश में स्पष्ट वर्णन है कि जिस जाति का बहुमत अधिक हो गया, यानी 50% से अधिक जो जाति होगी उसी जाति का वो समूह माना जाएगा। क्योंकि आपके गांव का कोटा चयन का जो आरक्षण है पिछड़ा वर्ग का है, इसलिए वो समूह जिसमें आधे से अधिक सदस्य पिछड़े वर्ग के होंगे वही आवेदन करने के पात्र होंगे। अभी हम लोग 6 आवेदन ले लिए हैं, इसका ये मतलब